हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों में यूपी पीसीआर 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 6 है, जिसके अंदर का सामान्य अध्ययन और फरवरी 2025 की करंट अफेयर को कवर किया जाएगा इस वीडियो में। तो यह वीडियो आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जीएस के साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी इसमें प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीएस के साथ साथ आपके करंट अफेयर वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं मंथली, वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो सेक्शन है, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसे मैं पॉज कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो लोग इंग्लिश में पेपर्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विंड पावर में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम क्या है? विंड पावर में जो ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम वो आपको लगाना है। यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद फिर यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है और वो जो है विद्युत ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में फिर विद्युत ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में फिर यांत्रिक ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में फिर गतिज ऊर्जा में। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? बिजली। बिजली, या कह सकते हैं कि विद्युत प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। बी इसका सही है। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को उनकी श्यानता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जो श्यानता है उसके आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जल, शहद, वायु और खून, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, सबसे कम श्यान क्या होगा? सबसे कम श्यान है वायु, ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है जल आ जाएगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो श्यानता है वो खून की होती है, और सबसे अधिक श्यानता जो है शहद की होती है। ठीक है, शहद की। तो वायु पहले नंबर पे आ जाएगा, जल दूसरे नंबर पे, खून तीसरे नंबर पे और शहद चौथे नंबर पे। इसका होना क्या चाहिए? 3 1 4 2। 3 1 4 2, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 3 1 4 2। ठीक है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में सुस्त हो जाती है, शीतकाल में इसका आवर्तकाल घट जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में सुस्त हो जाती है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में सुस्त होती है या फिर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होती है? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पेंडुलम घड़ी जो है यह शीतकाल में सुस्त हो जाती है। ठीक है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेंडुलम घड़ी जो है वह ग्रीष्म काल में शुष्क होती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में शुष्क होती है, न कि शीतकाल में। शीतकाल में जो पेंडुलम की लंबाई है शीतकाल में वो कम हो जाती है, जिससे इसका जो आवर्त काल है वो भी कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसका आवर्त काल जो है वो भी बढ़ जाता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, सॉरी पहला गलत है। दूसरा, शीतकाल में इसका आवर्त काल घट जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, पहला आपका गलत है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आकर के जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब तक आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, जिससे पता नहीं चलेगा कि आपके कौन सेक्शन जो है थोड़े बहुत वीक हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लेना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्य घटक एल्यूमिना है? रूबी, हीरा, संगमरमर या फिर बालू? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रूबी। इसका जो रूबी का मुख्य घटक जो है वो एल्यूमिना है। एल्यूमिना ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग पदार्थों के प्रभाजी क्रिस्टलन में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, फोटोग्राफी में, या फिर पदार्थ की संरचना का निर्धारण करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किसमें होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, और यह इसकी एक रासायनिक तकनीक है, या कह सकते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बोनिल एसिड या कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो सही आंसर आपका 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा मूत्र में निकाल दिया जाता है, मानव द्वारा मूत्र से निकाल दिया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। वह विटामिन कौन सा है जिसे मानव द्वारा मूत्र से निकाल दिया जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विटामिन बी और विटामिन सी यह जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, जबकि ए डी ई और के यह वसा में घुलनशील होता है, ठीक। तो जो बी और सी जल में घुलनशील होता है, यह रोज हम इसको कंज्यूम करते हैं और रोज यह मूत्र के माध्यम से या फिर कह सकते हैं कि पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। यह हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन सी है जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को क्या कहा जाता है? पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को शीट लाख कहा जाता है, सैलेक, ब्रूड लाख या फिर बटन लाख? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, इसे कहा जाता है ब्रूड लाख। ऑप्शन भी सही है। पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त लाख ब्रूड लाख कहलाता है। लाख एक चिपचिका पदार्थ है जो लाख कीट के उदर ग्रंथियों से स्रावित होता है। सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तिलचट्टे के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। तिलचट्टे का रक्त सफेद होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तिलचट्टे का रक्त सफेद होता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या जो है तिलचट्टे के रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन होता है? ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात जो है गलत है। तिलचट्टे के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है। इसका जो रंग है लाल न होकर के सफेद होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और यही वजह है कि इसका जो खून है, इसका जो ब्लड है वह सफेद होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। जीव विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से किस एक के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन होता है? बायोनॉमी, ट्रोपोलॉजी, टेटोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, टेंटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। टेंटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? बायोनॉमी में जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन होता है, ठीक है। जीवन से संबंधित नियमों का जो अध्ययन है वो बायोनॉमी में किया जाता है। बात करेगा ट्रोपोलॉजी की, तो इसमें पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो पोषण से संबंधित विधि है, पोषण विधि, उसका अध्ययन किया जाता है ट्रोपोलॉजी में, ठीक, ट्रोपोलॉजी में। एंटोमोलॉजी की बात करें, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में, ठीक। तो इसमें देखिए जो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन हम करते हैं वो टेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बायोनॉमी में जीवन से संबंधित जो नियम है उसका अध्ययन किया जाता है। ट्रोपोलॉजी में पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। अदरक जो है किसका उदाहरण है? बात करें अगर हम अदरक की, यह तने का उदाहरण है। अदरक जो है तने का उदाहरण है। सलजम की बात करें, सलजम जो है यह जड़ का उदाहरण है। लौंग क्या है? लौंग एक पुष्पकली है, और मटर एक शाकीय पौधा है। इसका जो सही आंसर है 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ परिवर्तित भी हो सकती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर, सॉरी क्या पूछा है, गलत पूछा, तो इसमें जो सही आंसर हो आपका बी हो जाएगा। दूसरा गलत है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित और स्थिर रहती है। अगर देखिए अगर ये ऑप्शन सही होगा तो ये तो गलत होगा, या फिर अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि पहले में क्या कह रहा है कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और स्थिर होती है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि आयु के साथ इसकी संख्या जो है, गुणसूत्रों की संख्या, ये परिवर्तित हो सकती है। तो इसमें जो गलत है वो बी है, अर्थात दूसरा गलत है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह परिवर्तित नहीं होती है, यह स्थिर और निश्चित होती है। सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा गलत है। यदि अग्नाशय में किसी कारण से खराबी आ जाए तो इंसुलिन नहीं बनेगा, ग्लूकागॉन नहीं बनेगा, सोमैटोस्टैटिन नहीं बनेगा, या फिर उपरोक्त में से सभी नहीं बनेगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? अगर अग्नाशय में कोई दिक्कत होती है तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। देखिए इंसुलिन, जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं, इनसे इंसुलिन का उत्पादन होता है।
ग्लूकागॉन का उत्पादन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से जो ग्लूकागॉन है इनका उत्पादन होता है। सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन अग्नाशय की जो लैम्डा कोशिकाएं हैं ये करती हैं। तो याद रखिएगा, इंसुलिन का उत्पादन बीटा कोशिकाएं करती हैं, ग्लूकागॉन का अल्फा और सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन लैम्डा कोशिकाएं करती हैं, और ये सभी जो है अग्नाशय में पाई जाती हैं। और अगर अग्नाशय में कोई खराबी होती है तो ये तीनों जो आपके या तीनों जो हार्मोन्स हैं, तीनों जो इंसुलिन है ये नहीं प्राप्त होंगे, नहीं स्त्रावित होंगे। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, इन तीनों का स्त्रावण बाधित हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। ठीक है। लेजर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? लेजर का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? किसी वस्तु या उत्पाद पर बार कोड अंकित करने या उसे पुनः पढ़ने के लिए, उड़ानों को संचालित व नियंत्रित करने के लिए, खगोलीय दूरियों को मापने में, या फिर कैंसर और ट्यूमर के इलाज में लेजर का उपयोग किसमें किया जाता है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। किसी वस्तु या उत्पाद पर बारकोड पढ़ने में, जैसे आप लोग सुपरमार्केट में गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा स्कैन करते हैं लोग, तो इसमें भी लेजर का उपयोग होता है। बाकी उड़ानों को संचालित करने में इसमें भी लेजर का ही उपयोग होता है, खगोलीय दूरी मापने में और कैंसर ट्यूमर के इलाज में भी लेजर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। कथन और कारण दिया गया, गहरा जल सदैव शांत होता है, वहां द्रव स्थैतिक दाब अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। गहरा जल सदैव शांत होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर द्रव स्थैतिक जो दाब है वो अधिक होता है, जिस कारण वो शांत होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलते हैं? कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलते हैं? एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोकोकस या फिर नाइट्रोसोमोनास। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। कौन जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोट में कन्वर्ट करता है? इसका सही आंसर देखिए, आपका जो नाइट्रोकोकस है और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास इनके द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदला जाता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। नाइट्रीकरण जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलते हैं। नाइट्रोसोकोकस हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया। जबकि अगर हम बात करें एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम की, यह ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने में समर्थ होते हैं। ठीक है, यह नाइट्रोजन वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके इसे कन्वर्ट करने की जो क्षमता पाई जाती है या एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम में पाई जाती है। ठीक, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? कुछ पौधे दिए गए हैं और उनका रूपांतरित तना, जैसे ब्राह्मी बूटी की बात करें, यह ऊपरी भूस्तारी है, ऊपरी भूस्तारी। और स्ट्रॉबेरी जो है यह स्टोलॉन है, जलकुंभी स्तंभसूल है और पुदीना अंतः भूस्तारी है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगर जलकुंभी की, जलकुंभी जो है यह भूस्तारी है, जैसे जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया। ठीक है, यह स्तंभसूल नहीं है, स्तंभसूल का उदाहरण जलकुंभी नहीं है। ठीक, बाकी ऊपरी भूस्तरी जैसे ब्राह्मी बूटी, दूब घास, ये सभी ऊपरी भूस्तरी हैं। और स्टोलॉन जैसे अरबी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, या स्टोलॉन के उदाहरण हैं। ठीक है, और आपका जलकुंभी, पिस्टिया या भूस्तारी के, और सेवंती और गुलदाउदी, पुदीना, ये सभी अंतः भूस्तारी के उदाहरण हैं। इसमें गलत पूछा है और वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। पेशी कोशिकाओं के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता पेशी उत्तक के कारण होती है। पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मेसोडर्म से बनती हैं। अपवाद स्वरूप आंखों की आइरिस एवं सीलियरी काय की पेशियां भ्रमण के एक्टोडर्म से बनती हैं। कौन सा विकल्प इसमें सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। मनुष्य में 639 पेशियां पाई जाती हैं, बात बिल्कुल ठीक है। जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता पेशी उत्तक के कारण ही संभव हो पाता है, बात भी ठीक है। पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मेसोडर्म से बनती हैं, बात भी ठीक है। और अपवादा स्वरूप आंखों की आइरिस और सीलियरी जो काय हैं या कोशिकाएं हैं, यह पेशीय भ्रमण की एक्टोडर्म से बनती हैं, ये बात भी ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, चारों विकल्प सही हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। यकृत के संबंध में देखिए कौन सा विकल्प सही है? यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा।
यकृत से निकलने वाला पितरस भोजन की अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ये बात ठीक है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अगर शरीर में आवश्यकता से अधिक शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट है तो यह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में ही संचित हो जाता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह कहाँ पे संचित होता है, ये बात भी ठीक है। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है, ये बात भी ठीक है। तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पौधे से अफीम प्राप्त किया जाता है? कोफिया अरेबिका, पैपेवर सोमेनिफेरम, जुपसिस या फिर रैफ्लेस, या किससे अफीम प्राप्त होता है आपको बताना है। अफीम किससे प्राप्त होता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैपेवर सोमेनिफेरम से अफीम प्राप्त होता है। इसकी जो डुंडी होती है, जो फूल होता है, ठीक है, इसका जो ये ऊपर लगा फूल होता है, ऊपर जो ये फूल लगा रहता है, इससे प्राप्त होता है। इसको काट दिया जाता है और इससे जो दूध निकलते हैं, इसी से अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका, जो जिसको लैटेक्स कहा जाता है, लैटेक्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमाशय रस। अमाशय रस जो है इससे निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोशिका की अचल संपत्ति प्रोटीन है। पित्त की उत्पत्ति होती है यकृत में। खट्टा दूध, इसका वजह है लैक्टिक एसिड। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? कौन सा विकल्प गलत है उसका चयन करना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को, ठीक है। कोशिका की अचल संपत्ति किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यही गलत है। और इसकी खोज अगर हम बात करें, जैसे अब जो है खोज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी खोज जो है 1869 में किया गया था फ्रेडरिक मीसर द्वारा। फ्रेडरिक मीसर द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन भी गलत है। पीलिया रोग में वृक्क की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रह करके पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा तथा नेत्र पीले पड़ जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है या जो विकल्प सही है वो आपका डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। पीलिया रोग में वृक्क की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ये बात गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, पीलिया में यकृत की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, वृक्क नहीं, ठीक है। ये क्या है? यकृत है, किडनी नहीं है। इसमें यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो पीलिया रोग में जो यकृत की कोशिकाएं हैं वो रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिस कारण जो बिलिरुबिन है वो रुधिर में ही रहता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, ठीक है। और ये दिखने में लगता है आम बीमारी है, आम रोग है, ठीक है, लेकिन अगर इसका उचित उपचार समय पर उपचार न किया जाए तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि पूरा ब्लड जो है यह धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। कुछ शाखा दिया गया है और अध्ययन, ठीक है, किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है उससे आपको सुमिलित करना है। बात करिए अगर हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर जो सरीसृप है इनका अध्ययन किया जाता है। जो उभयचर सरीसृप है इनका अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी अभी ऊपर देखें हम लोग, कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत जो आपकी त्वचा है उसका अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन होता है और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कोशिका का प्राणदायक पदार्थ कौन है? कोशिका का प्राणदायक पदार्थ किसे कहा जाता है? कोशिका भित्ति को, केंद्रक को, जीवद्रव्य को या फिर लाइसोसोम को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवद्रव्य को, ठीक है। जो आपका प्रोटोप्लाज्म है इसको कोशिका का प्राणदायक पदार्थ कहा जाता है, ठीक। जीवद्रव्य शब्द ये पहली बार इसका जो प्रयोग है पुरीकिंजे ने किया था और यह कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है, ऑप्शन सी, ठीक है। और पहली बार जीवद्रव्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था पुरीकिंजे द्वारा किया गया था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। मानव कंकाल में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है? पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य किस हड्डी द्वारा किया जाता है? कार्पल्स, स्टर्नम, पैटेला या फिर कंडरा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा स्टर्नम। मानव कंकाल में स्टर्नम या पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है किसके माध्यम से? जो पोषण तत्व हैं इनका अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय या फिर अग्नाशय?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी है। पोषण तत्वों का जो अवशोषण है वो अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और पाचन क्रिया की अगर हम बात करें, पाचन क्रिया मुख्य, जैसे हम भोजन को मुख में रखते हैं, मुख में रखने मात्र से ही वहीं से जो आपका पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मुख से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अंतिम रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है और पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। विटामिन ए, इसकी कमी से जीरोथैल्मिया रोग होता है। विटामिन बी 2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से घातक रक्त क्षीणता और विटामिन ई की कमी से चर्म रोग होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विटामिन ई, जिसे टोकोफेराल के नाम से जाना जाता है, इससे जनन क्षमता में कमी आती है। एक जनन क्षमता में कमी आती है, तो यही आपका गलत है। बाकी विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया होता है, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस, B12 साइनोकोबालामिन की कमी से घातक रक्त क्षीणता होता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, थेओन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्रा एथिलेट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह एक अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे, दूरसंचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट या फिर दृश्य प्रकाश? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है दूरसंचार के लिए। ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। माइक्रोवेव या जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनका उपयोग होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। पारा धातु है इसलिए साधारणतः ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। पारा धातु है इसलिए से जो है साधारण तौर पर सामान्य स्थिति में ठोस अवस्था मतलब ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, धातुएं ज्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ऊष्मा की अच्छी चालक होती, बात बिल्कुल ठीक है। किंतु पारा की अगर हम बात करें, पारा एक ऐसा धातु है जो साधारणतः ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, न कि ठोस अवस्था में। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। एलसीडी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? एलसीडी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह एक विभ्रमी पदार्थ है, यह प्रोटोजोआ से प्राप्त किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा गलत है। एल एल LSD, अरे LCD नहीं यार, LSD है। LSD जो कि एक बहुत ही खतरनाक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, यह एक विभ्रमी मतलब आपको जो इसे कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते समय ऐसा लगता है कि बस वो सबसे ऊपर उठ चुके हैं, सर्वोच्च परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, मतलब परम सुख जो है उनसे उस समय आभास होता है, लेकिन यह प्रोटोजोआ से थोड़ी प्राप्त होता है। इसकी अगर हम बात करें LSD की, LSD की अगर हम बात करें तो यह है क्लेविसेट्स पेसपेलाई नामक कवक से प्राप्त होता है। क्लेविसेट्स पेसपेलाई, ठीक है, किससे प्राप्त होता है? यह इंपॉर्टेंट है। क्लेविसेट्स क्लेविसेट्स पेसपेलाई से प्राप्त किया जाता है और यह क्या है? यह एक कवक है। कवक, ये भी याद रखिएगा। 20 का सही हो जाएगा। यदि रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से या परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए, द्रव्यमान संख्या में 4 की और परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेरिब्रम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति व स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। सेरिब्रम की अगर हम बात करें, सेरिब्रम तथा डाईएन्सिफेलॉन यह दोनों अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति व स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का यह विश्लेषण करता है, समन्वय करता है, ऐच्छिक पेशियों को समुचित प्रतिक्रिया करने के लिए संवेदना प्रसारित करता है। ठीक है, और यह जो है पश्च मस्तिष्क नहीं बल्कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। इसमें तरंग उच्च वेग किसका होता है? बात करें अगर उच्च वेग का जो मात्रक है, उच्च वेग का जो मात्रक है वो आपका मैक होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका सही आंसर 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूरेशन से क्या तात्पर्य है? अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूरेशन से क्या तात्पर्य है? न्यूरेशन मतलब होता है नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यूरेशन कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? गुच्छा शीर्ष रोग यह केले में होता है। उकठा रोग अरहर में। लाल सड़न रोग गन्ना में। और कोलीरोगा रोग जो है आम में होता है। कोलीरोगा रोग आम में होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कोलीरोगा रोग की अगर हम बात करें तो यह किस में होता है? यह अखरोट में होता है। अखरोट में। ठीक है, यही गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। मैंग्रोव पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल या फिर चूमकांग? कौन सा विकल्प इसका सही है? मैंग्रोव में जो पाए जाते हैं श्वसन मूल पौधे जो जड़ें हैं वो पाई जाती हैं। मैंग्रोव में श्वसन मूल जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में क्या होता है? ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, मतलब अतिशय इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में जो कमी होती है, जो हस्तक्षेप होता है, उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। और ये सारे क्वेश्चंस जो है, ज्यादातर क्वेश्चंस इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे आईएएस के और ये जो दृष्टि के, उन सभी में जो है प्रॉपर आ चुके हैं, कराया जा चुका है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको बस वैसे करा के निकल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से अगर जब से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है तब से जुड़े हैं तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट करे होंगे। और जैसा अगर हमको पता है कि जो पी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से। तो अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब को ज्वाइन करें। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करें और प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में जा करके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक, बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यह कहाँ पे स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी अगर हम बात करें यह कहाँ पे है? यह स्थित है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नई दिल्ली में यह स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और इसका स्थापना अगर पूछ ले कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1977 में। 1977 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, ऑप्शन डी। कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 41 है और इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विद्युत सेल की अगर हम बात करें तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था? ए वोल्टा द्वारा इसका आविष्कार भी किया गया था। कब किया गया था? 1799 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ए वोल्टा ने इसका आविष्कार किया था। और विद्युत सेल जो है यह विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यही गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पनडुब्बी, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? पनडुब्बी का आविष्कार किया गया था डेविड बुश नेल द्वारा। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। टैंक का आविष्कार सर जेम्स पकल ने। और मशीन गन का सर अर्नेस्ट स्वीटन ने। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? ग्रेविमीटर, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रव का सापेक्षिक या आपेक्षिक जो घनत्व है उसका मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से समुद्र में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता का मापन होता है। और हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। और इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर, बात करें अगर हम हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है, न कि समुद्र में। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, सी गलत है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऊपर से आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर
आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? कोरंडम, फेल्सपार, कायोलिन या फिर फ्लोरोस्पार? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? मतलब कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार की बात करें तो यह कैल्शियम का अयस्क है। फ्लोरोस्पार जो है कैल्शियम का अयस्क है। ठीक, कैल्शियम का अयस्क है। बाकी जो आपका कोरंडम है, फेल्सपार है और कायोलिन है, तीनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, ये तीनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। इसके साथ साथ बॉक्साइट भी आ जाएगा, आपका क्रायोलाइट आ जाएगा, एल्यूनाइट आ जाएगा। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, अंगूर में टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, यह पाया जाता है टमाटर में। मिथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? बिच्छू का डंक हो गया या चींटी का डंक जो काटती है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और ब्यूटारिक अम्ल यह दुर्गंध युक्त मक्खन, ब्यूटारिक अम्ल। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 4 1 3 2 1 4 3, ऑप्शन ए, 2 1 4 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है? क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन या फिर रेडॉन? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्टॉन, आर्गन और जेनॉन। यह वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, रेडॉन गैस जब कभी भूकंप आने वाला होता है तो रेडॉन गैस वायुमंडल में पाया जाता है, इसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। ठीक है, और इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि शायद भूकंप आने वाला है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पौधा और उसके कुल का नाम दिया है। सेब किस कुल का है? सेब की अगर हम बात करें तो यह है रोजेसी कुल का पौधा है। सेब है रोजेसी कुल का पौधा। संतरा है रूटेक्सी कुल का पौधा, संतरा रूटेक्सी कुल का पौधा है। टमाटर, टमाटर सोलेनेसी कुल का पौधा है। और सलजम क्रूसीफेरा के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका 3 1 4 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। वार्ट रोग होता है आलू में, टिक्का रोग मूंगफली में होता है, स्मट रोग ज्वार में और इरगाट रोग होता है बाजरा में। कौन सा विकल्प सही है? फूड के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, और इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी, स्मट रोग ज्वार और इरगाट रोग बाजरा। यह गलत है। स्मट रोग की बात करें, स्मट रोग किस में होता है? स्मट रोग होता है बाजरे में, बाजरा में। और इरगाट रोग, यह रोग जो है राई के फसल में होता है, राई। ठीक है, मतलब सरसों वाले फसल में इरगाट रोग होता है। ठीक है, बाकी जो आपका टिक्का रोग है मूंगफली में होता है, वार्ट रोग आलू में होता है। और इसमें गलत पूछा था तो आपका डी सही हो जाएगा। अग्नाशय रस एक अम्लीय रस है जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम से बनता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक एंजाइम से बनता है। जठर रस एक क्षारीय रस है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना, और इसका सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। देखा, अग्नाशय रस एक क्षारीय रस है जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प इसके गलत है। अग्नाशय रस एक क्षारीय रस होता है, इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। जठर रस एक अम्लीय रस है और इसमें पेप्सिन, रेनिन पाया जाता है। दोनों विकल्प इसका गलत हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक का परीक्षण किया जाता है? बीएमडी, एलिसा, बिडॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, इसके लिए बिडॉल परीक्षण किया, सॉरी बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बीएमडी ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसी घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र, किसी घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? काइमोस्कोप, हेट्रोस्कोप, टैकोमीटर या फिर हाइग्रोस्कोप? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, टैकोमीटर इसे कहा जाता है, ऑप्शन सी। दृश्य वर्णक्रम में तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रंगों का कौन सा क्रम सही है? रंगों का कौन सा क्रम सही है? दृश्य वर्णक्रम में तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लगाना है इन सबको। और इसका जो है आ जाएगा आपका बैगनी, बैगनी के बाद नीला, फिर पीला, फिर लाल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का, कृषक अपशिष्टों के संसाधन का, मधुमक्खी पालन उद्योग का या फिर चमड़ा उद्योग का? पैराफिन किसका उपोत्पाद है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, यह पेट्रोलियम परिशोधन का है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है? ड्रोसेरा, नेपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया। कौन इसमें से कीटभक्षी पौधा है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों जो है कीटभक्षी पौधे, ड्रोसेरा, नेपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन डी। धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तांबा, चांदी, टंगस्टन और एल्यूमिनियम। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए, सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? चांदी की। विद्युत चालकता के मामले में चांदी पहले नंबर पे आता है, लेकिन तार चांदी के नहीं बनाए जाते हैं। क्यों? अगर चांदी के तार बनने लगे तो आज लगा कल गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर विद्युत चालकता की बात करें तो तांबा का चालकता होता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। तांबा भी महंगा होता है और तांबे का ज़्यादातर जो प्रयोग है ये आप कहाँ देखेंगे? जो रेलवे के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वाला वो तार लगाया जो जाता है ट्रेन के चलने के लिए, उसमें जो तांबा जो तार देखने को मिलता है उसमें तांबे का मिश्रण पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे, फिर आ जाएगा टंगस्टन। ठीक, इसका जो सही आंसर है क्या है? 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूट्रोफिल एवं लिम्फोसाइट का उदाहरण है? न्यूट्रोफिल एवं लिम्फोसाइट का उद्गम स्थल क्या है? न्यूट्रोफिल एवं लिम्फोसाइट का उद्गम या फिर इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में, लसिकापरों में, तिल्ली में या फिर वृक्कीय नलिका में? इसका सही आंसर ए है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। इंसुलिन के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह लैंगरहैंस द्वीपिका की लैम्डा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। इसके अति स्रावट से मधुमेह रोग होता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों विकल्प गलत है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है और लैम्डा कोशिकाओं द्वारा स्टैटो जो आपका क्या कहते हैं स्टैटोस्टैटिन है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन है, उसका उत्पादन करता है लैम्डा कोशिका। ठीक है, और इसके अति स्रावट से नहीं, इंसुलिन के अल्प स्रावट से मधुमेह रोग होता है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलता है, यह गलत है। सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होता है वसा से प्राप्त होता है। हाँ, अगर यहाँ पे ये रहता कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से हमें जल्दी ऊर्जा मिलती है तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में अगर दोनों कंज्यूम किया जाए तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, जो कि गलत है। अगर हम बात करें 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होता है। आहारी रेशें हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करती हैं। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और उसका सही आंसर डी हो जाएगा। कोई भी विकल्प गलत नहीं है, दोनों विकल्प सही है। सूडोमोनास नामक जीवाणु निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उत्तरदायी है या किस रोग का कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग इसकी कमी से होता है। ठीक है, स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम। और जो आपका बंची टॉप ऑफ बनाना है, यह बनाना वायरस द्वारा होता है। बनाना वायरस फर्स्ट द्वारा। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, इसकी बात करें तो यह जैंथोमोनास जीवाणु से होता है। जैंथोमोनास जीवाणु से। पोटैटो मोजैक रोग किससे होता है? पोटैटो मोजैक रोग की अगर हम बात करें तो यह जो है पोटैटो वायरस एक्स से होता है। एक्स से। ठीक, इसमें इसका जो सही आंसर वो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? परमाणु घड़ी सीजियन संक्रमण पर आधारित होती है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। गलत है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है और यह आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। कौन इसमें से बताना है कि कौन वायुमंडलीय दाब में कमी का प्रमाण, मतलब कमी का उदाहरण नहीं है, कमी की वजह से नहीं होता है। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। लालटेन की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है वो कैपिलरी केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, केशिकत्व के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। यह किससे होता है? केशिकत्व के कारण। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रिवॉल्वर, इसका आविष्कार किया था कोल्ट ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले ने किया था। टेलीविजन का जे.एल. बेयर्ड ने। और मशीन गन का कार्ल बेंज ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मशीन गन। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। किसने किया था? जेम्स पकल ने। जेम्स पकल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों अर्थात पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करने लगता है। यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं जिनमें दोलन के परिणामस्वरूप परावैगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना और उसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में क्या मिलता है? शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कार्बनिक अम्ल। और जो आपका सिरका है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। क्लोरीन गैस की खोज, क्लोरीन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी कार्ल विल्हेम सीले द्वारा। कार्ल विल्हेम सीले ने क्लोरीन गैस की खोज 1774 में की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? इरेप्सिन, या पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सुक्रेज या सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सुक्रेज। सुक्रेज या सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, यह गलत है। बात करें अगर हम, तो जो आपका सुक्रेज है, सुक्रेज एंजाइम से सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, न कि ग्लूकोज में। किस में बदलता है? फ्रक्टोज में। ठीक है, ठीक। सी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क के कार्यों के अंतर्गत आता है? यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अर्थात पीएच मान जो इसका नियंत्रण करता है। यह रक्त में पराशरणी दाब का नियंत्रण करता है। शर्करा अमीनो अम्ल आदि अधिशेष भाग का निष्कासन करता है, या फिर सभी विकल्प सही हैं? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी विकल्प सही हैं। इन सभी का जो कार्य है वृक्क के माध्यम से किया जाता है, ये सभी कार्य। अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है, और इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। दोनों विकल्प, ठीक है, दोनों विकल्प। देखिए, अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और यह अलसी या तीसी से प्राप्त होता है, या कह सकते हैं कि उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का ही संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं उनका संश्लेषण भी नहीं कर पाती हैं। यही वजह है कि बार बार हमें लेने की आवश्यकता होती है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परिजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? परिजीवी जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका वायरोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी, या फिर बैक्टीरियोलॉजी। परजीवियों का जो अध्ययन है किसके अंतर्गत होता है? देखिए, परजीवियों का जो अध्ययन किया जाता है वह पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मिर्मेकोलॉजी की बात करें, मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो आपका बैक्टीरियोलॉजी है आपको पता ही है कि इसमें जीवाणु अर्थात बैक्टीरियों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आपका बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक। और जो आपका जीव विज्ञान परजीवी का अध्ययन है वो पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अमोनिया रेयान बनाने का उपयोग में इसका मतलब उपयोग होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड में फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का। और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में, सल्फर का उपयोग सिंदूर बनाने में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। सल्फर का जो उपयोग है यह औषधि बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, बारूद बनाने में और बारूद बनाने में जो है इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं हुआ, जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। प्रकृति वर्णवाद नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। अनुवांशिक ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, छिपकलियों का अध्ययन किस में किया जाता है? छिपकली का जो अध्ययन किया जाता है वो सोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, 3 बार आ चुका, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्यों में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए, जो आपका अग्नाशयी जो रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन, बात बिल्कुल ठीक है। जबकि मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोजन या ग्लाइकोन प्रोटीन है, जिसे एंटीजन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए है, दोनों विकल्प सही है। इसे मुख्य रूप से जो अगर हम बात करें पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगर पूर्ण पाचक रस कहा जा रहा है तो इसमें तीनों को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए जो आवश्यक तत्व एंजाइम से वो पाए जाएंगे, तभी तो इसको पूर्ण पाचक रस कहा जा रहा है। तो कॉमन सेंस से इसे आप सही कर सकते हैं, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में श्यानता नहीं होती है, द्रव में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। द्रव में श्यानता, अगर ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई ठोस है, इसको आप गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा ना, तो इसकी श्यानता तो घट रही है। और गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। गैसों में अगर श्यानता की बात करें तो गैसों में जो श्यानता है ताप बढ़ने पर गैसों में श्यानता बढ़ती है, ठीक है। तो केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। कौन सा एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ों का सीधा दिखाई न देना, रेगिस्तान में मरीचिका, पानी से भरा बर्तन में सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना। कौन इसमें से बताना है कि प्रकाश की अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में जो मरीचिका है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। तो यही गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है आगरा में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान यह हैदराबाद में है, उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान यह नई दिल्ली में नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन जो संस्थान है वह देहरादून में है। देहरादून में, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है आगरा में, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में है, उच्च रक्षण पशु रोग संस्थान यह भोपाल में है। इसमें गलत क्या है? डी है, क्योंकि यह देहरादून में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है।
थैलोफाइटा, स्पायरोगारा थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, मॉस आता है ब्रायोफाइटा में, फर्न आता है टेरिडोफाइटा में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। स्पायरोगारा स्पायरोगारा जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जो आपका मॉस है यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, और फर्न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है दोनों विकल्प सही है, और आरेख की सही व्याख्या करता है। एक्सोप्थैल्मिया, एक्सोप्थैल्मिया रोग किसके कारण होता है? एक्सोप्थैल्मिया रोग की अगर हम बात करें, एक्सोप्थैल्मिया रोग जो है यह आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती हैं, जिसको कहा जाता है एक्सोप्थैल्मिया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है। यह रोग क्यों होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता के कारण एक्सोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। ऑप्शन सी सही है। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है उनको अम्लीय कहा जाता है, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उन्हें क्षारीय कहा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है आपको बताना है। देखिए, एवरग्रीनिंग शब्द का जो प्रयोग है पेटेंट के संदर्भ में एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग पेटेंट के संदर्भ में किया जाता है। सामान्य रूप से जो ट्रिप्स प्रावधान है इसके अंतर्गत पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, परंतु कंपनी इसके किसी न किसी प्रकार से विलंब पैदा करके बढ़ाती रहती हैं, और इस व्यवहार को एवरग्रीनिंग कहा जाता है। जैसे ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु आप किसी का आपने उत्पादन किया, ठीक है, और उसका पेटेंट आपके पास हो गया, और अधिकतम 20 वर्ष के लिए पेटेंट प्राप्त हो सकता है। 20 वर्षों तक इसका पेटेंट आपको मिलेगा। 20 वर्ष के बाद यह और लोगों के लिए या फिर और कंपनियों के उत्पादन के लिए फ्री हो जाएगी। लेकिन जिस कंपनी द्वारा इसका आविष्कार किया था उसमें कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके पेटेंट को जो समय है वो बढ़ाता रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और उसके बाद फिर पेटेंट फाइलिंग की जाएगी कि इसमें जो है बदलाव कर दिया गया है, और यह जो है उस मतलब एक नया प्रोडक्ट है तो फिर इसका पेटेंट 20 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है यह इसके पेटेंट की जो ड्यूरेशन सीमा है वो बढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसमें संशोधन या बदलाव करके। इसी को कहा जाता है एवरग्रीनिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा पेटेंट जो है वह 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए प्राप्त होता है? जीआई टैग जो प्राप्त होता है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और पेटेंट दिया जाता है 20 वर्ष के लिए, ठीक, याद रखिएगा। टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के बारे में देखिए। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीज के कुछ गुणों को पृथक कर दिया जाता है एवं उसके स्थान पर अन्य जीवों को समावेशित कर इच्छित परिणाम प्राप्त किया जाता है। पुराने बीजों से बार बार फसल प्राप्त किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी का कौन सा विकल्प टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दूसरा सही है। पुराने बीजों से बार बार फसल प्राप्त करने की जो पद्धति उसको टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी कहा जाता है। बाकी सॉरी, दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही है। टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी की बात करें, टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी जो है यह अगले चरण में प्रौद्योगिकी इन बीजों में समावेशी जीनों को सक्रिय करने के लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है, और हर साल जो है इन बीजों में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री के नीचे अर्थात -150 सेंटीग्रेड के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकारक तथा ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें गलत पूछा है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा गलत क्यों है? इस तकनीक में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करता है। इसमें द्रवित हाइड्रोजन गैस 0 से 253 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर एवं द्रवित ऑक्सीजन गैस 0 से 183 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर अलग अलग भार के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो दूसरा गलत है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? वाटर गैस CO+H2 के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 के मिश्रण को, प्राकृतिक गैस मीथेन प्लस ईथेन के मिश्रण को। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, यह सभी सुमेलित है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा एक विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसमें आपका आ जाएगा एक्स किरण, परावैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश। और स्टार्टिंग से अगर हम देखें, जो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, जो तरंग दैर्घ्य के संदर्भ में जो आरोही क्रम, तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में अगर इनको हम लगाएं तो इसमें आ जाएगा आपका गामा किरण, गामा किरण। इसके बाद आ जाएगा आपका एक्स किरण, एक्स किरण, ठीक। इसके बाद आ जाएगा परावैंगनी,
परावैगनी के बाद आ जाएगा आपका दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश के बाद आ जाएगा आपका अवरक्त किरण। ठीक, और अवरक्त किरण के बाद आ जाएगा क्या, अवरक्त किरण के बाद आ जाएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आ जाएगा, और माइक्रोवेव के बाद आ जाएगा आपका रेडियो, रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो तरंग। और इसमें अगर हम बात करें गामा किरण का जो ऊर्जा है, इसमें जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है, और रेडियो तरंग में ऊर्जा सबसे कम होती है। गामा किरण में जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य गामा किरण का वो सबसे कम होता है, और रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग, ये क्वेश्चंस जो आरो आपका पेपर रद्द हो गया था उसमें पूछा गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दंसिका पाया जाता है किसमें, दंसिका जो आपका नोमैटोकिस्ट है, दंसिका या फिर नोमैटोसिस्ट है, या किसमें पाया जाता है आपको बताना है। पोरीफेरा, एनिलीडा, सिलेंट्रेटा या फिर निमेटोड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बात करेगा दंसिका, यह पाया जाता है सिलेंट्रेटा में। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। दंसिका या फिर जो आपका निमेटोसिस्ट है, यह पाया जाता है सिलेंट्रेटा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, कौन सा जंतु परजीवी नहीं, फीताकृमि, जोंक, मादा मच्छर या फिर समुद्री एनिमोन। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा समुद्री एनिमोन, समुद्री एनिमोन। ठीक है, बात करें अगर हम फीताकृमि, जोंक, मादा मच्छर, ये सभी परजीवी हैं, जबकि समुद्री एनिमोन यह एक सहभोजी जीव है जो हर्मिट कैब्र के साथ सहभोजिता से संबंधित होता है, मतलब जुड़ा होता है। ऑप्शन बी। मधुमक्खी में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन, आक्रमण से रक्षा, जनन या फिर भोजन के स्रोत की सूचना। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भोजन के स्रोत की सूचना के लिए ये क्या करती हैं, डांस करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म की खोज की गई थी, क्यूवियर ने, एड्रियॉड वैगनर ने, लैमार्क ने या फिर गैल्टन ने। किसने किया था, आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म की खोज किसके द्वारा की गई थी, एड्रियॉड वैगनर द्वारा इसके जीवाश्म की खोज की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दालचीनी होता है पौधे का राइजोम, पौधे की छाल, पौधे का फल या फिर पौधे का बीज। इसका सही आंसर क्या है, दालचीनी की अगर हम बात करें, दालचीनी या पौधे की छाल होता है। ठीक है, जैसा आप देखते हो कि मसाले में जो दालचीनी होता है ना, वो गोल गोल होता है लकड़ी का, सूखी लकड़ी जैसा। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। सफेद फॉस्फोरस को निम्नलिखित में से किस एक में रखा जाता है, सफेद फॉस्फोरस की बात करें तो किस में रखा जाता है, यह रखा जाता है जल में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। स्फंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। स्फंक्टर कपाट जो है मानव शरीर में कहाँ पे पाया जाता है आपको बताना है। यह पाया जाता है ग्रास नली और अमाशय के बीच में, ग्रास नली और अमाशय के बीच में पाया जाता है, जिससे जो भोजन ग्रास नली से अमाशय में आ गया है यह दोबारा ग्रास नली में न जाए, उसको रोकने के लिए स्फिंक्टर कपाट पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी ग्रसनी है और ये जो है अमाशय है। ठीक, ये ग्रसनी है और ये आपका अमाशय है। ठीक है, इसको हटाओ, ये है अमाशय। तो यहाँ पे जो है एक कपाट पाया जाता है, यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का कुछ ऐसे कपाट पाया जाता है। ठीक है, ऐसे इधर से जो भोजन आता है तो ये कपाट ऐसे हो जाता है। ठीक, सारा भोजन अंदर आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये कपाट ऐसे बंद हो जाता है, फिर अंदर से कोई भोजन जो है ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्फिंक्टर कपाट। जो ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है, अमाशय से ग्रास नली में भोजन को जाने से, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमाशय से वापस ग्रास नली में भोजन जाने से कौन रोकता है, तो स्फिंक्टर जो कपाट है यही रोकता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। छोटी आंत के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। देखिए ये हम लोग अभी ऊपर देखे थे, ग्रहणी, जूडेनम, क्षुद्रांत्र इलियम, मध्यांत्र जेजुनम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्षुद्रांत्र इलियम में। ठीक है, देखिए छोटी आंत आहारनाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो 3 भागों ग्रहणी, जूडेनम, मध्यांत्र जेजुनम और क्षुद्रांत्र इलियम में बटा होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है कि यह भोजन के पाचन को पूरा करने में, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। क्षुद्रांत इलियम में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। मानव हृदय की भित्ति 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, उसके सबसे बाहरी, मध्य और सबसे भीतरी परतों का सही क्रम क्या है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें
इसमें जो आपका सबसे बाहरी परत कौन सा है, सबसे बाहरी परत है एपिकार्डियम झिल्ली जो होती है, ये सबसे बाहरी परत है। उसके बाद है मायोकार्डियम, यह मध्यवर्ती परत है। एपिकार्डियम बाहरी, मायोकार्डियम मध्यवर्ती और एंडोकार्डियम यह सबसे आंतरिक या भीतरी परत है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क ज्ञान चेतना एवं विचार में सहायता करता है। ज्ञान चेतना विचार में सहायता करता है प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क की बात करें, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। थैलेमस की बात करें, यह दर्द एवं एहसास को, दर्द का एहसास कराता है या फिर से दर्द की अनुभूति करना का होता है हाइपोथैलेमस या थैलेमस के माध्यम से। ठीक है। और जो आपका मेडुला है, यह श्वसन, हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 4 2 1। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पैराथायराइड ग्रंथ, इससे कौन सा हार्मोन से स्रावित होता है, पैराथायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि से गैनोडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। पीनियल ग्रंथि द्वारा मेलाटोनिन का स्रावण होता है, पीनियल द्वारा मेलाटोनिन का। और अग्नाशय से सोमैटोस्टैटिन का। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। एंजाइना रोग एक हृदय से संबंधित रोग है। एंजाइना रोग हृदय में उपस्थित वाल्व ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ होता है, जिससे रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। एंजाइना रोग एक हृदय संबंधी विकार या रोग है जो भित्ति को सुचारू रूप से रुधिर प्राप्त न होने के कारण कपाटीय रोग में हृदय में उपस्थित वाल्व ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है और इससे रुधिर विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक यौगिक को लाल दवा के नाम से जाना जाता है, लाल दवा के नाम से जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, ऑप्शन सी। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन बंधक के रूप में जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो किसका उपयोग होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारी जल, जिसको D2O के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला उपकरण बनाने में इसमें पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही है। यदि पानी 12 लीटर हो तो वह जमने के बाद कितना हो जाएगा, यदि पानी 12 लीटर हो तो यह जमने के बाद 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त उष्मा है इसका मान अधिक होता है, जिससे यह शरीर के अधिक भाग और इसके आंतरिक भागों तक अधिक तीव्रता से चला जाता है। ठीक है, जिससे हमें और अधिक जलने की अनुभूति होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है पर्दे पर चित्र, इंद्रधनुष, कृत्रिम मौसम या फिर विद्युत ऊर्जा। इससे अगर हम बात करें इससे कृत्रिम मौसम प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। कौन कड़कीय वायु प्रदूषण है, कड़की वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या है, एरोसोल। ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प सही है इसमें, जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी के उपचार हेतु सल्फर औषधि का प्रयोग किया जाता है। सीबाजोल एक सल्फा औषधि है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर हो आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कुछ मात्रा और एसआई मात्रक दिया गया है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता मापने की इकाई है ओम मीटर। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को क्यूरी में मापा जाता है, दाब को पास्कल में और कार्य को जूल में। कौन सा विकल्प इसमें गलत है, गलत विकल्प का चयन करना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किसी रेडियो पदार्थ की सक्रियता प्रति इकाई समय में अपचय होने वाली संख्या को बताती है। एसआई में इसकी जो इकाई है वो बैकुरल होती है और क्यूरी इसका गैर एसआई मात्रक होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या पूछा है, एसआई मात्रक पूछा है, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो बेकुरल होता है, बेकुरल। ठीक है, बाकी क्यूरी गैर एसआई मात्रक है। तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है, क्यों, तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है क्योंकि तरंग निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करता है। ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह तरंग अगर निर्वात है तो एक व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को आप कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता है। इसका एक उदाहरण चंद्रमा है, चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन डी।
पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रव्यता, उच्च संचालन या शक्ति या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्च संचालन शक्ति। निम्नलिखित उनमें में से कौन सा एक रासायनिक सुमेलित है? नोबल तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल टाइनाइट्रोफिनॉल, गन कॉटन टाइनाइट्रोसेलुलोज। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए कथन और कारण दिया है। धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच में परावैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए है, दोनों विकल्प सही और आरे की सही व्याख्या करता है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इंसुलिन की अगर हम बात करें, इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? इंसुलिन में क्या पाया जाता है? सॉरी, इंसुलिन में मुख्य रूप से पाया जाता है जस्ता, ठीक है। एंजाइम्स जो है सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। स्मरण शक्ति की बात करें तो सेरिब्रम, और यूरिक संश्लेषण यूरिया। इसका जो सही आंसर यूरिक संश्लेषण करता है यकृत और इसमें यूरिया पाया जाता है। इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 4 3 2 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जीवधारियों के समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन करता है? इसका नियमन किया जाता है प्रोटीन द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आंत के सबसे अंदर की परत को क्या कहा जाता है? आंत की सबसे अंदर की जो परत है वो किससे बनी होती है? यह बनी होती है एपिथीलियम की, एपिथीलियम की बनी होती है। कौन सही है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण ग्रेफियन पुट्ट द्वारा होता है, पुट्टक द्वारा। थीका इंटरना द्वारा किया जाता है और इसे गर्भ हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसका सही आंसर बी है। दूसरा सही, पहला गलत है, पहला इसका गलत हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावण है लूटियम द्वारा किया जाता है और इसे गर्भ हार्मोन्स कहा जाता है। समांतर गर्भावस्था के लिए हार्मोन्स आवश्यक होता है, जबकि एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन्स है जिनका स्रावण ग्रोफियन पुट्टक द्वारा होता है, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है किस पे? या किस पे निर्भर करता है? यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? स्पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? स्पायरोमीटर की अगर हम बात करें, इससे मापा जाता है श्वास का मापन किया जाता है स्पायरोमीटर द्वारा। ऑप्शन बी। कौन इसमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? बताना है कौन इसमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें से आपका जो जर्कोनियम है, जर्कोनियम यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, बाकी फ्रांसियम, एस्टेटाइन और ट्रिटियम ये तीनों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प गलत है? ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। वनस्पति वसा ट्रांस वसा होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है और वो आपका हो जाएगा दूसरा, दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। देखिए ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, और पशु उत्पन्न जैसे वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा के अंतर्गत आते हैं। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स कौन है? गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स है इथिलीन। ऑप्शन सी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो आपकी पैरोटिड ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना कहा जाता है? झूठा सोना कहा जाता है आयरन पैराक्साइड को, सॉरी आयरन पायराइड से, पैराक्साइड थोड़ी है, आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित जो तापमान है वो लगभग कितना होना चाहिए? इसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान है तो रेफ्रिजरेटर में जो पदार्थ आप रखे गए, जो खाद्य पदार्थ रखा गया है वो लंबे समय तक सुरक्षित संरक्षित रख सकता है, ठीक। ऑप्शन सी। लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स पाया जाता है किसमें? लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम्स है यह पसीने में पाया जाता है, ठीक। पसीने में लाइसोजाइम नामक विषाणुनाशक एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। एल्केलाइड्स और कार्य दिया गया है। क्यूनिन बात करें अगर, क्यूनिन यह क्या करता है? क्यूनिन जो है मलेरिया का उपचार, ठीक है, औषधि है। रेसरपिन की बात करें, रेसरपिन यह राउल्फिया सर्पेंटाइन की जड़ से प्राप्त होता है जो अधिक रक्तचाप को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप के उपचार में रेसरपिन का उपयोग किया जाता है। थीइन की बात करें, यह चाय की पत्तियों में निकाली जाती है और उत्तेजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उत्तेजक के रूप में। और मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त किया जाता है। दर्द निवारक, नींद लाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नशे के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ज़्यादातर नशे में ही उपयोग किया जाता है। सही आंसर डी हो जाएगा, 3 4 1 2।
क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किसका एक मिश्रण है? क्लोरोफिल यह मैग्नीशियम और प्रोटीन का मिश्रण है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम और प्रोटीन का मिश्रण है। ठीक है, बाकी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। मूली में जो तीखापन आता है किसकी वजह से आता है? मूली में तीखापन आता है आइसोसाइनेट के कारण, आइसोसाइनेट के कारण। तेजपत्ते में सुगंध किसके कारण आता है? तेजपत्ते में जो सुगंध होता है वो सिनेमिक एल्डिहाइड के कारण होता है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा होता है। मिर्च में जो चरपराहट आती है वो कैप्सेसिन के कारण आती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 1 3 2 4 बी हो जाएगा। यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन शुरू हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर रहे, इसके बारे में बताना कौन सा विकल्प सही है? नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करी। इस यात्रा के दौरान फ्रांस के लियोन शहर में महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें फ्रांस की यात्रा के दौरान जो आपका फ्रांस के जो महावाणिज्यिक दूतावास का जो उद्घाटन किया गया था लियोन शहर में नहीं किया गया था, बल्कि फ्रांस के मार्सिले शहर में किया गया था। फ्रांस के मार्सिले शहर में, ठीक है। पहला सही, दूसरा गलत। लैटिन अमेरिकी देशों में से किस एक ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला लिया है? यह फैसला लिया गया पनामा द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में देखिए। इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है और इसमें भारत 126 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और इसमें सबसे निचले स्थान पर उत्तर कोरिया है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्यों? क्योंकि भारत की अगर हम बात करें 2025 में भारत 126वें नहीं बल्कि 128वें नंबर पे है, 128वें स्थान पे। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस सूचकांक में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत 6ठे स्थान पे है। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना और इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही, पहला गलत, क्योंकि इसका जो जारी किया गया पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा नहीं बल्कि जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया, जर्मन वॉच द्वारा, ठीक है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है? यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की सबसे केबल प्रणाली परियोजना है जिसके अंतर्गत 2030 तक शुरू होने की इसकी संभावना है और यह परियोजना भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करेगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरा गलत है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ अमेरिका, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित 5 महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है। 5 महाद्वीपों को। तो पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा एन प्राउड नामक भारत की पहली सरकार प्रेरित पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल समाप्त हो चुकी अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित संग्रहण एवं निपटान पर केंद्रित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि यह जो एन प्राउड पहल या कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है गुजरात सरकार द्वारा इसकी शुरुआत नहीं की गई बल्कि केरल सरकार द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है। केरल सरकार द्वारा। फरवरी 2025 गोल्ड कार्ड वीजा के बारे में देखिए। फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस वीजा योजना की घोषणा की गई है। पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार 10 वर्ष का योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह वीजा अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए गोल्ड कार्ड वीजा के संबंध में पहला बात तो सही है। यह योजना $5 मिलियन लगभग 43 करोड़ रुपए के बदले अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर आप 43 करोड़ रुपया अमेरिका में निवेश कर रहे हैं तब आप अमेरिका की जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो क्राइटेरिया है जैसे 5 साल या 10 साल जिसमें कंटिन्यू आप अमेरिका में रहते हैं तब उसके बाद आपको अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी, भी सही है। फरवरी 2025 वीके पॉल समिति के बारे में देखिए। कौन सा विकल्प सही है? यह समिति एम्स के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इसका गठन नीति आयोग के द्वारा किया गया था। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, कोई भी गलत नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है?
अखिल भारतीय राज्य मंत्री जल मंत्रियों की जो सम्मेलन 2025 है, इसका उद्घाटन या आयोजन किया गया था उदयपुर में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट में हुआ था। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता पुणे में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी अबू धाबी में 2025। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। काश पटेल की बात करें तो निदेशक हैं FBI के, निदेशक है FBI के काश पटेल। शक्तिकांत दास यह प्रधान सचिव बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव बनाए गए हैं। तुलसी गबार्ड की बात करें, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया इनको। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको यह राष्ट्रपति हैं बेलारूस के। इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन ए सही है। फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सूचना जारी की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के तहत। फरवरी 2025 में चर्चित सूडान वायरस रोग, इसके बारे में देखिए। अफ्रीकी देश सूडान में इस वायरस के प्रकोप की पुष्टि WHO द्वारा की गई है। इसे रक्तस्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है। देखिए, WHO द्वारा फरवरी 2025 में सूडान वायरस रोग की जो पुष्टि है, सूडान वायरस रोग की जो पुष्टि है वह सूडान में नहीं की गई है। कहाँ पे की गई है? युगांडा में। ठीक है, सूडान वायरस नाम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सूडान में हुआ था। ठीक है, युगांडा में इसकी पुष्टि की गई है। फरवरी 2025 में मनाए जाने वाले निम्नलिखित दिवसों को उनके कालक्रम में लगाना है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इन सबको क्रम से लगाना है। ठीक है, इन सबको क्रम से लगाना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। उसके बाद है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। और जो का विश्व आर्द्रभूमि दिवस है यह कब मनाया था? यह मनाया था 2 फरवरी को। ठीक है, तो इनको क्रम से लगाना है। इनका क्रम क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन सी। फरवरी 2025 में चर्चित डोकरा कलाकृति के बारे में देखिए। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई है। फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह जो कलाकृति है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भेंट की गई। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है घटकम, संघातक, सृजनम या फिर विनाशक। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका नाम है सृजनम। इसका नाम है सृजनम। ठीक है, ऑप्शन बी। फरवरी 2025 में भारतीय महिला पर्यावरणविद डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। इस सूची में शामिल वे एकमात्र भारतीय महिला हैं। उन्हें 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया था। यह पूर्वोत्तर भारत में पांडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन की अगर हम बात करें तो यह जो है लुप्त प्राय स्थानीय हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए, मुख्य रूप से इसके संरक्षण के लिए असाधारण कार्य करने के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो है पांडा नहीं बल्कि हरगिला नामक एक पक्षी है। कौन सा पक्षी है? हरगिला पक्षी। हरगिला नामक एक पक्षी है, एक पक्षी। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। मत्स्य 6000 के बारे में देखिए। यह डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मानव पनडुब्बी है। इसका विकास DRDO के द्वारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें, इसका जो विकास है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया है। फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? इसका अध्यक्ष बनाया गया है वैजयंत पांडा को। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा
मेजरॉन फर्स्ट नामक एक चिप लॉन्च किया गया। मेजरॉन फर्स्ट नामक चिप किसने लॉन्च किया है? मेजरॉन फर्स्ट नामक चिप लॉन्च किया गया है मेटा एआई द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला जो बायोफैच है इस 2025, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बायोफैच 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? देखिए इसका आयोजन किया गया था आपका, ये देखिए आपका मेजरॉन फर्स्ट जो चिप है इसका विकास मेटा एआई द्वारा थोड़ी किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है ना, भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक, बाकी इसका देखिए जो बायोफैच 2025 का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन हुआ था न्यूरेमबर्ग जर्मनी में, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में, ये इसका सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो जैसा भी लगा हो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आकर के वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जिससे कि सारे लोग प्रैक्टिस सेट ले सकें, परचेज कर सकें, इसलिए प्राइस जो है बहुत कम रखा गया है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।